अस्सलाम वालेकुम। डीएच फेज 10 में एकदम से रेट्स इंक्रीज होती हैं, एकदम से डिक्रीज हो जाती हैं। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इस टाइम पे वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस टाइम पे सेफ बाइंग करनी चाहिए और किस टाइम पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे फेज 10 की, इसमें आपको 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला इस तरह की ये जो ऑप्शंस है मिल जाती हैं। इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें इसमें 1 कनाल 2 कनाल की बड़ी फाइल्स मिल जाती है। इसके अलावा 4 मरला जो कमर्शियल है वो आपको मिल जाता है। तो फिलहाल जो है इस टाइम पे रेट्स क्या एग्जिस्ट कर रही हैं। 5 मरला जो है तकरीबन 28 लाख रुपए डिमांड के साथ आपको मिल रही है और इसके बाद 8 मरला की बात करें तो वो 33,50,000 रुपीज की आपको मिल रही है। इसके अलावा आप 10 मरला लेने जाती हैं तो वो आपको तकरीबन 47 लाख जो है वो डिमांड के साथ आपको मिल रही है। इसी तरह से अगर आप लेने जाते हैं 1 कनाल तो 1 कनाल जो है वो 89 लाख की मिल नहीं रही है, लेकिन 89 लाख रुपीज का रेट जो है वो कोड हो रहा है। इसके बाद आप 2 कनाल लेने जाते हैं तो वो 2 करोड़ 33 लाख रुपए की आपको फाइल मिलती है और जो 4 मरला कमर्शियल है वो 1 करोड़ 33 लाख रुपए डिमांड के साथ आपको मिल रहा है। अब इसमें से सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमने तो बहुत महंगी बाइंग की हुई है तो हमें वेट करना चाहिए, इसमें से एग्जिट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डीएच फेज 10 उन लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए फाइल्स को होल्ड कर सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म आप प्लान कर रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली है नहीं। अगर आपको किसी ने इस तरह से गाइड किया है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो गलत गाइड किया है। फिर इसके बाद इसकी लोकेशन के बारे में लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, लोकेशन जो है इसकी बड़ी खूबसूरत बनती है, जैसे कि डीएच फेज 9 प्रिज्म के साथ कनेक्ट होती है, एक साइड इसकी बेदिया रोड के साथ कनेक्ट होने जाएगी और जो है फिरोजपुर रोड के साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो लोकेशन है सेंट्रल लोकेशन कंसिडर की जाएगी। अब इसको नया शहर आबाद करने का कह रहे हैं कि एक नया शहर बनने जा रहा है, तो इसमें 50 जोन्स दिए जा रहे हैं। 50 जोन्स का मतलब ये है कि 100% इसमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इसको मॉडर्न स्टाइल से एक नया शहर बनाया जाएगा। स्मार्ट एक जो सिटी होता है उस तरह का इसको जो है बनाया जा रहा है। इसका जिस तरह से क्राउन ज्वेल का नाम दिया गया है। इसके बाद अब जो सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि डीएच इसका लोगो वगैरह इसका लॉन्च करने जा रहा है। कुछ ऐसी इसमें एक्टिविटी होने जा रही है जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा रूमर्स है कि इसकी फाइल्स जो है वो शॉर्ट हो रही है, इसकी जो एलोकेशन फाइल है वो शॉर्ट हो जाती है, कभी वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और लेकिन ये है कि आप जब भी इसको सेल करने जाते हैं 100% इसका कस्टमर मिलता है आपको। दूसरी साइड पे कुछ लोग इसको जो है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो रीसेल में आप देखें कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको दिखाई देती है। तो इट मींस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डीएच फेज 10 में तो आपको परेशानी नहीं लेनी चाहिए किसी भी तरह की, क्योंकि डीएच फेज 10 में आपको 100% एक वो चीज आपको मिलती है जिससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए डीएच फेज 10 वो ऑप्शन है जो कि इस टाइम पे मिनिमम रेट पे आया हुआ है और मैक्सिमम पे जाने के लिए रेडी है। तो आप अगर मैक्सिमम प्राइस पे परचेज करके बैठे हुए हैं तो वो आपने सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट में आपका स्मार्ट मूव यही होता है कि आपने मार्केट का अंदाजा लगाना होता है कि इस टाइम पे रेट इसका मैक्सिमम तो नहीं है। अगर मैक्सिमम है तो यहाँ से किस रेट पे ये जा सकती है और अगर इसका रेट लोअर बॉटम पे आया हुआ है तो इसमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए और ये आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करता है। कुछ लोग ये है कि सिर्फ अपनी डील को क्लोज करने के लिए लोगों को सिर्फ स्टक कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है। तो उस वजह से जो लोग हैं वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो इस तरह से प्लान कर रहे होते हैं कि आज के बाद हमने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा आपकी स्टडी होना जरूरी है, वर्किंग होना जरूरी है, जिससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। आपको पता हो कि यहाँ पे एप्रिसिएशन होना बाकी है या यहाँ पे एप्रिसिएशन होना बाकी नहीं है। तो ये सारी चीजों का आप बेहतर तरीके से आइडिया लगा सकती हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो आपको जरूर इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप किसी सही बंदे के पास जा रहे हैं और उसको इसके बारे में नॉलेज है भी या नहीं है। तो इसलिए डीएच फेज 10 में किसी भी तरह की आपकी क्यूरी हो, आप इसको परचेज करना चाहते हैं या अपनी फाइल सेल करना चाहते हैं तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।